गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा न्यू टॉपिक है बैंक्स। ठीक है, हम बैंक्स के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी बैंक की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है जो बैंक है ना, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम अपनी डिपॉजिट्स, मतलब जहाँ पर हम अपना पैसा जमा करवाते हैं और जहाँ पर हम अपना पैसा निकलवाते हैं, बाय चेक या बाय कैश। और जो बैंक्स है वो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए या फिर अदर पर्पस के लिए, और जिनसे उनको क्या होती है, उनको अर्निंग्स होती है। तो ये हमारा एक बैंकिंग है, एक बैंकिंग सिस्टम है, एक बैंक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे बैंक्स के बारे में। टाइप्स ऑफ बैंक, यहाँ पर आपके पास जो बताए गए हैं वो 5 टाइप्स के बैंक्स बताए गए हैं। पहला जो बताया गया वो कमर्शियल बैंक है। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के आगे टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक के 2 टाइप्स है। एक फॉरेन कमर्शियल बैंक होता है और एक इंडियन कमर्शियल बैंक होता है। फिर आगे फर्दर इंडियन कमर्शियल बैंक के भी 2 टाइप्स हैं। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप्स का बैंक है वो है इंडस्ट्रियल बैंक। ये भी 2 टाइप्स का, एक नेशनल लेवल का होता है और एक स्टेट लेवल का। फिर नेक्स्ट है एग्रीकल्चर बैंक, ये भी 2 टाइप्स के हैं, कॉरपोरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। फिर नेक्स्ट है रीजनल बैंक्स, इसका कोई टाइप नहीं है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये आपको 5 टाइप्स का बताया गया है। एक है सेंट्रल बैंक, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक है एग्जिम बैंक, उसके बाद है नेशनल हाउसिंग बैंक, फिर है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, फिर नेक्स्ट है नाबार्ड। ठीक है, तो ये आपको बैंक्स के टाइप्स बताए गए हैं। हमने बेटा इन सब को डिटेल में पढ़ना है, तो चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब सॉरी, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? कह रहा है एक तरह से ना, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। ठीक है, आप इसको गवर्नमेंट का बैंक भी बोल सकते हो। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया में क्या बताया गया है, कह रहा 14 बैंक्स 1969 में नेशनलाइज थे। ठीक है, और 6 बता रहा 1980 में, जो और हो गए थे। अब कह रहा है ये ना, ये सारे के सारे इस टाइम क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक बताए गए हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या है, लोगों की भलाई करना, जिसको हम सोशल वेलफेयर बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। ठीक है, देखो काम तो इनका सेम ही होता है, लेकिन जो इनका पर्पस है वो दोनों का अलग अलग हो जाता है। जैसे पब्लिक बैंक है, इसका पर्पस क्या है, एक तरह से लोगों को सेवाएं देना। लेकिन जो प्राइवेट बैंक है, देखो इसका भी पर्पस है कि लोगों को सर्विसेज देना, लेकिन इसका ज़्यादा पर्पस होता है इनकम अर्न करना। इसका ज़्यादा पर्पस होता है कि लोगों को हमने सेवाएं देनी है, सर्विसेज देनी है। ठीक है बेटे, उसके बाद है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? जो मोस्टली या ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, प्राइवेटली से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से ये कंट्रोल होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इंडिया में कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, HDFC बैंक आपने नाम सुना होगा, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद है कॉरपोरेटिव बैंक्स। अब ये कॉरपोरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? जहाँ पर एक लोगों का ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स का। इनका मेन पर्पस क्या होता है? इनका मेन पर्पस होता है कि जो इनके मेंबर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना। ठीक है, अब जैसे जो स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेटिव बैंक्स हैं, या फिर प्राइमरी लोन सोसाइटीज़ हैं, ये सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशंस की गई हैं। अब क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया है? पहला है कमर्शियल बैंक। बेटा ये कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने घर के पास बैंक देखे होंगे कई तरह के। ठीक है, जैसे कई बैंक है हमारे घर के पास, तो ये कमर्शियल में आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये बैंक क्या करते हैं, जैसे लोगों का जो पैसा है उसको जमा करते हैं। ठीक है,
उनको शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं ताकि वो आगे अपना काम कर सकें। और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं अपने कस्टमर्स के लिए ये बैंक्स परफॉर्म करते हैं, जैसे ड्राफ्ट बनवाना, ठीक है, या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स करना। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इस तरह की सर्विसेज देते हैं। उसके बाद जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हमें ये कम इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन हम जब इनसे लोन लेंगे पैसा तो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब दोनों का जो इंटरेस्ट का जो दोनों का डिफरेंस होता है वही इन्हीं बैंक्स की क्या होती है, इनकम्स होती है। इंडिया में 2 टाइप्स के कमर्शियल बैंक बताए गए हैं, एक है फॉरेन कमर्शियल बैंक और एक है इंडियन कमर्शियल बैंक। फॉरेन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, कह रहा है ये वो बैंक है जो किसी कंट्री में, बाहर की कंट्री में बेस्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो ब्रांच होती है वो इंडिया में होती है, ठीक है। जैसे आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दिया होंगे, आपने सुना होगा सिटी बैंक, ये तो आपने कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा या किसी सीरियल्स में भी देखा होगा। तो ये वाले बैंक्स ये कौन से हैं, फॉरेन, लेकिन इनकी इंडिया में ब्रांच होती है, ठीक है। ये एग्जांपल दिए हुए हैं। और ये बैंक्स क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का भी काम करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग आपको पता होगा, जैसे कोई पर्सन अमेरिका का है, ठीक है। अब जब वो अमेरिका से आएगा तो वो डॉलर लेकर आएगा वहाँ से। अब इंडिया में आया तो उसको इंडिया की करेंसी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले ये इस बैंक में जाएगा, इन बैंक्स में जो डॉलर होगा वहाँ पर डॉलर देगा, उसके बदले में जो मनी बनती है इसको मनी मिल जाएगी इंडिया की, ताकि ये इंडिया में आगे कुछ भी खरीद सके या कुछ भी काम कर सके, क्योंकि इंडिया में रहने के लिए, इंडिया में घूमने के लिए इंडिया की करेंसी ही चाहिए, यहाँ पर डॉलर नहीं चलता, ठीक है बेटे। उसके बाद है इंडियन कमर्शियल बैंक। अब इंडियन कमर्शियल बैंक जो इंडिया में ही बेस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये भी 2 टाइप्स के बताए गए हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक, जब पब्लिक की बात आए ना कभी भी, तो ये समझ लेना ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, मोस्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। अब जैसे यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर 26 बताए हुए हैं जिसकी जो नंबर्स है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक मैंने भी बताया है। जैसे आपके घर के पास कई बार देखा होगा, हमारे घर के पास कई तरह के बैंक होते हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है, और भी काफ़ी सारे बैंक होते हैं। तो ये सारे कमर्शियल में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बैंक है ना, ये भी फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं जिनको ऑथराइज़ किया गया वो काम करेंगे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से कंट्रोल्ड होते हैं। ये एग्जांपल दिए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक, HDFC बैंक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद है सेकंड टाइप का बैंक कौन सा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब देखो नाम ही क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलप, तो मतलब ये इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, ठीक है। जो आपको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का लोन देते हैं, किसको, इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी कोई नई इंडस्ट्री यूनिट या कोई नई इंडस्ट्री लगा सके, ठीक है। और जो ये बैंक है ना, ये आपके शेयर्स को सेल करवाने में, डिबेंचर्स को सेल करवाने में भी हेल्प करते हैं, और कई बार ये उनको खुद को भी परचेज़ कर लेते हैं, और कई बार ये एज ए अंडर राइटिंग या एज ए अंडर राइटर की तरह परफॉर्म करते हैं। अंडर राइटर वो होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं, परचेज़ करवाने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये ज़्यादातर किसके लिए लोन देते हैं, अगर आपने कोई लैंड खरीदनी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। अब इंडिया में इस तरह के बैंक्स को टू कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासीफाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज है, देखो बेटा। पहली है नेशनल लेवल की। अब नेशनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 टाइप्स के बैंक बताए गए। जैसे IDBI आपने सुना होगा, पानीपत में GD रोड पे मिल जाएगा ये आपको, IDBI बैंक, ठीक है। SIDBI, FIFCI, ICIC, ये भी आपने नाम सुना है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, बैंक तो हैं लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। और बेटा ये ना देखो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICIC, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस। IDBI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SDFC की भी है, ठीक है ना। SDFC की जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद करनी है। उसके बाद स्टेट लेवल, यहाँ पर 2 टाइप्स के बताए गए हैं, ठीक है, जो ये आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। उसके बाद फिर 3 टाइप्स का बैंक कौन सा है, एग्रीकल्चर बैंक। अब देखो नाम क्या है, एग्रीकल्चर, नाम से पता चल रहा है। तो ये जो बैंक है एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, डेवलप करने के लिए
ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स दे दिया जिससे आप सीड्स वगैरह, बीज वगैरह, फर्टिलाइज़र्स ये सब खरीद सको। और कई बार ये लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं, जैसे लैंड खरीदनी है आपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, तो ये बैंक्स आपको लोन देते हैं ताकि आप ये काम कर सको। आगे इनको भी 2 टाइप्स का बताया गया है। एक है कॉरपोरेटिव बैंक्स, ये बैंक्स क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, ठीक है। अब जिससे क्या कहते हैं, जैसे ये जो बैंक है ना, ये बिल्कुल कमर्शियल बैंक की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो उनका जो स्ट्रक्चर, जो ओनरशिप है, वो थोड़ा सा कमर्शियल बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट बताया गया। अब जो कमर्शियल बैंक है ये भी 3 टाइप्स के बताए गए हैं। कौन कौन से? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड, देखो नाम क्या लिखा हुआ है, लैंड डेवलपमेंट, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, लैंड डेवलपमेंट, मतलब लैंड को डेवलप करना। ये लोन देते हैं, ठीक है, एक तरह की लोन की सिक्योरिटी रखेंगे और उस पर ये लोन देंगे, और ये बैंक्स आपको लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई लोन देना, उससे आप परचेज़ कर सको ट्रैक्टर, लैंड को इम्प्रूवमेंट कर सको, या फिर जो आपने ओल्ड डेट्स का मीनिंग है, अगर आपने किसी पुराने बैंक का कर्जा देना तो आप उसकी पेमेंट कर सकते हो। ये भी 2 टाइप्स के बताए गए हैं, द स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक और द प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद बेटा है रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स कौन से हैं? कह रहा 1975 में आए थे ये, ठीक है। और इसका काम क्या था, ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, इसको रूरल एरिया में लेके जाना। और फिर क्या था, कह रहा है इन दिस बैंक फीचर ऑफ कमर्शियल एंड कॉरपोरेटिव बैंक्स आर फाउंडेड। देखो इस बैंक में क्या है, एक कमर्शियल बैंक का और एक कॉरपोरेटिव बैंक का एक फ़ीचर पाया गया, ठीक है। और जो इस बैंक को जो स्पॉन्सर करते हैं ना, वो कुछ कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करते हैं, मतलब इनको एक तरह से चलाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। अब इनकी जो टोटल कैपिटल है ना, उसका 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 35% कमर्शियल बैंक देते हैं, और बाकी जो 15% है जिस स्टेट में होगा उस स्टेट की गवर्नमेंट वो पैसा लगाएगी। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है इस बैंक का, कि क्या कहते हैं, लोन देना छोटे छोटे ट्रेडर्स को, जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनको लोन देना, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलप कर सकें। फिर है अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें सबसे मेन है, देखो बेटा ये वाला। अब ये जो सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक ना एक तरह से कंट्री का सबसे मेन बैंक होता है। जैसे इस टाइम हमारी कंट्री का सबसे मेन बैंक कौन सा है, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का एक तरह से सेंट्रल बैंक होता है। और ये सेंट्रल बैंक जो है ना, ये एक तरह से गवर्नमेंट का बैंक है, ये गवर्नमेंट को लोन भी देता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ करेंसी भी बनाई, मतलब प्रिंट होती है यहाँ पर इस बैंक में, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पर, जैसे और कंट्रीज़ भी के भी अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। अब जैसे ये क्या है, इंडिया में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड है, या इन अमेरिका, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ है, इंग्लैंड में है। अच्छा, अमेरिका में कौन सा है, फेडरल रिजर्व बैंक है, ये वहाँ का सेंट्रल बैंक है। जो पहला जो सेंट्रल बैंक था ना पूरे वर्ल्ड का, वो था स्वीडन में 1668 में, ठीक है। और उसके बाद फिर इंग्लैंड में स्टार्ट किया 1694 में, ये याद रखना एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर उसके बाद है द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक, ये 1 जनवरी 1982 में स्टार्ट किया गया था। अब इसका मीनिंग क्या है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्सपेंड करने के लिए, क्या कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये बैंक क्या करता है, उसको लोन देता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखो मैंने अभी बताया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाता है ये, ठीक है। और ये बैंक एक तरह से क्या करता है, फैसिलिटी देता है, रीफाइनेंसिंग, ठीक है। किसको देता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको देता है। और दूसरा ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, उनको भी लोन देता है, ठीक है, ताकि वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम कर सके। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये लोन देता है घर बनाने के लिए, कि किसको, जनरल पब्लिक को। उसके बाद है इंडस्ट्रियल